हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा क्यों केरला में इस गर्भवती हाथी को इतना बेरहमी से मार दिया गया और क्यों दुनिया से हाथी बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। देखिए, मई 23 को अंबलपारा में पहले इस हाथी को जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन्होंने देखा था इंजर्ड हालत में। जब ये ट्रीट करने गए, हाथी भाग गए जंगल में। फिर मई 27 में मोहन किशन नामक जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, इन्होंने मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में पलाकर में इस हाथी को फिर से एक रिवर में देखा जो कि इंजर्ड हालत में था और इनको रिस्क्यू करने से पहले ये सकम कर गए अपने इंजरी। तो ये जो गर्भवती हाथी का डेथ हुआ, ये केरला में कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले अप्रैल में और एक फीमेल हाथी जिनका पूरा जॉ फ्रैक्चर पड़ा हुआ था, उसको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू किया था। फिर वो भी अपने इंजरी में सकम हो गए, उसके भी डेथ हो गई। तो फिर ये सवाल आता है कि क्यों केरला में इन हाथियों को ऐसे बेरहमी से मारा जाता है। इसके पीछे बेसिकली दो रीजन है। एक तो है ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा है जो आइवरी, जो हाथी का दांत होता है, उसके चक्कर में। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो केरला का जो फार्मर्स है, ये अब जाके फार्मिंग कर रहे हैं जहाँ पे ये एनिमल्स जो है ये आके चराई करते थे। तो जो बफर जोन है जंगल और ह्यूमन के रहने का, उस जोन में जाके ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लैंड है ये उनको सस्ते में मिल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, केरला का जो फार्मर्स है, ये फार्मर से ज्यादा बिजनेसमैन है, तो इनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। उस चक्कर में ये जाके जो एनिमल का जो एक फ्रीडम एरिया है वहां पे जाके ये फार्मिंग कर रहे हैं। और ये लोग डिफरेंट जो तरीका है, अलग अलग तरीके से इस एनिमल को रोक रहा है। क्या क्या तरीका है? ये एनिमल को इलेक्ट्रिक फेंस बना के रोक रहे हैं, फिर ये गड्ढा खोद रहे हैं, फिर वहां पे एनिमल गिर जा रहा है, ये मार रहे हैं। तीसरा जो उपाय ये लेते हैं, ये है क्रूड बॉम्ब, जो कि सस्ते में ये बना लेते हैं। तो ये जो मैन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस चक्कर में 2016 में केरला में टोटल 6000 से ज्यादा एनिमल मारे गए, और 2018 का जो आंकड़े है वो बता रहे हैं टोटल 7000 से ज्यादा एनिमल मारे गए इस चक्कर में। और ये जो फार्मर्स है, ये हाथी को क्यों मारते हैं? क्योंकि ये जो हाथी है जायंट मैमल है, इनके लिए ये हाथी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपने फार्मिंग में। ये फार्म में आ गए तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये हाथी जो होता है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है इस फार्मर्स के। अब ये समझना पड़ेगा कि ये बॉम्ब क्यों यूज करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगली सुअर मिलता है जिसको मारना लीगल है, बट वो मारना लीगल तभी है जब आप उसको गन फायर से मारोगे, एक गन शॉट से मारोगे, फिर उसको दफना देना भी चाहिए। बट गन, आप सोचिए, गन फायर मतलब आपको गन खरीदना पड़ेगा जो एक्सपेंसिव है, फिर उसका जो परमिट है वो भी एक्सपेंसिव होगा। तो इसीलिए ये लोग क्या करती है, सस्ता उपाय निकाल लेते हैं। सस्ता उपाय है क्रूड बॉम्ब, जिससे ये इस जंगली सुअरों को मार देते हैं। और जो फायर क्रैकर ये यूज करते हैं, जिससे ये गर्भवती हाथी भी इन्होंने मार दिया। और जो लैक ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर है, लैक ऑफ फॉरेस्ट एक्टिविस्ट है, इस वजह से ये जैसे इन लोग ये जानवरों को बेदर्दी से मारते हैं, इसका कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं होता है, ये केस ज़्यादा फाइल नहीं होता है, और वहाँ का जो लोकल अथॉरिटी है ये भी ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं ले रहे। तो ये वजह है क्रूड बॉम्ब यूज करने का, फायर क्रैकर यूज करने का एनिमल को मारने में। दूसरा जो रीजन मैंने आपको बताया, आइवरी, जो हाथी का दांत, आपको पता है इसका बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और रिसेंट स्टडी के मुताबिक इंडिया में हर साल केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में 100 से भी ज्यादा हाथियों को मारा जाता है। और जी, आइवरी का जो प्राइस होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। 1 किलो आइवरी के लिए 2 से 3 हजार रुपये इनको मिल जाता है। तो हाथी का जो एक दांत होता है, जो आइवरी होता है, वो करीबन 10 से 15 किलो का होता है। तो एक हाथी मार के इनको सिर्फ इनका दांत से ही 1 से 1.5 लाख रुपया मिल जाता है ऑन एन एवरेज। और इस हाथी का दांत का बहुत ज्यादा जो डिमांड है वो है चाइना। तो अब ये सवाल आता है कि ऐसा चलता रहा तो क्या इंडिया में एलिफेंट बचेगा? देखिए, इंडिया में मैन और जो ह्यूमन और एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बचाने के लिए इंडियन एलिफेंट एक्ट बनाया था 1992 में। और उस एक्ट के मुताबिक इन्होंने 29 एलिफेंट रिजर्वेशन सेंटर भी बनाए, जो अभी भी है एस्टैब्लिश्ड है। तो लेकिन इन्होंने एलिफेंट को तो बचाया नहीं, इन्होंने बस सेंसस बनाया हर साल में, बस दिखाए लोगों को कि कितना एलिफेंट अभी बचे हुए हैं। अभी इंडिया में जो 3 टॉप स्टेट है एलिफेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, वो कर्नाटका, जहाँ पे ऑलमोस्ट 6000 एलिफेंट है, उससे भी ज़्यादा। फिर है आसाम, वहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा एलिफेंट है। और फिर केरला, जहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा।
और रिसेंट स्टडी ये बता रहा है कि 2012 में जब सेंसस हुआ था तब इंडिया में टोटल 31,000 हाथी थे। फिर 2017 में वही डेटा हो गया 27,000, 4,000 कम हो गया। और जो 2021 में होगा, बट अभी जो खबर मिल रहा है वो इंडिया में टोटल 20 से 22,000 के बीच में ही हाथी बचा हुआ है। तो इस रेट में चलता रहा तो बहुत जल्दी हाथी विलुप्त हो जाए। अब ये जो हाथी विलुप्त होने का और हाथी को मारने का जो सिलसिला है ये बस इंडिया में सीमित नहीं है, ये ग्लोबली हो रहा है। सबसे ज्यादा हाथी मिलता है अफ्रीका में। अफ्रीका में अभी लास्ट 10 साल में हर साल 20 से 30 हजार हाथियों को मारा जाता है उनके आइवरी के लिए, जो दांत है उसके लिए, जिसका डिमांड चाइना में बहुत ज्यादा है और बहुत पैसा मिलता है। मैंने आपको बताया पहले। और अफ्रीका जैसे गरीब कंट्री में तो ऐसे पैसे चाहिए उन लोगों को। तो रिसेंट स्टडी अफ्रीका का बता रहा है कि लास्ट 10 साल में टोटल 70%, ऑलमोस्ट 70% हाथियों का संख्या कम हो गया है। तो अगर इस रेट पे ग्लोबली चलता रहा तो बहुत जल्दी ये हाथी डायनासोर की तरह ही विलुप्त हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाइए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत 1-2 दिन का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद जो एनिमल के लिए जो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना वो बंद हो रहा है, क्योंकि पब्लिक के बीच में उतना अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस को बढ़ाइए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको जैसे बताया शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।